सियासी भूचाल, हुकूमत बेहाल। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत साबित करने का दावा। अभी तो सिर्फ 12 अरकान शो किए हैं, चाहें तो भारी अक्सरियत दिखा सकते हैं। हुकूमत 10 लाख लोग लाने का कहती है, वो सिर्फ 172 अरकान की गिनती पूरी करके दिखा दे। नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बगावत कुचलने का मिशन, हुकूमत का प्लान भी सामने आ गया। हुकूमत ने अदालती जंग की तैयारी पकड़ ली। सरकार का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों, पैसों की खातिर वफादारी बदलने वालों की वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। बेजमीरों के वोट से बनने वाला वजीर आजम कैसे बाजमीर हो सकता है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का जुमानी तंज। मरियम औरंगजेब का इमरान खान को फसाद मचाने के बजाय घर जाने का मशवरा। कहती हैं फवाद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ने कब क्या करना है। आइन और कानून में दर्ज जो लोगों को कहता था नहीं छोड़ूंगा, उसे अपने लोग छोड़ गए। बाकी बचाओ मुहिम, सिंध हाउस से मुनहरिफ अरकान की मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिली शुरू। मुमकिना कार्रवाई से बचाव के लिए अरकान के ठिकाने बदलने का काम जारी। चंद अरकान कौमी असम्बली को सक्खर पहुंचा दिया गया। दीगर अरकान को इस्लामाबाद के आस पास रखने की प्लानिंग। होशियार खबरदार, चढ़ाई हुई तो कप्तान जिम्मेदार, खिलाड़ी कसूरवार। सिंध हाउस में पुलिस गर्दी के संगीन नताइज होंगे। जिम्मेदारी इमरान खान और शेख रशीद पर होगी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान की इस्लामाबाद इंतजामिया को वार्निंग। बहुत देर कर दी, मेहरबान मनाते मनाते। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल की जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबते की कोशिश नाकाम। तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से मुलाकात न करने का फैसला। तरीन ग्रुप की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी अदम एतमाद। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज लाहौर में मुशावरती इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। जो मर्जी कर लें, बात है नविश्ता दीवार पढ़ लें। अब इक़्तिदार नहीं है। स्पीकर का एक ऐसे वज़ीर आज़म को खुफिया मीटिंग करना जिसमें अदम एतमाद की तहरीक उसके पास जमा हो, यही स्पीकर के जानिबदार होने की दलील है। पीटीआई के बागी अरकान ने सियासत और कुर्सी दाव पर लगा दी। तहरीक इंसाफ की तरफ से हर सजा भुगतने को तैयार है। हुकूमत कुर्सी बचाने के लिए 1 अरब रुपए देने को तैयार है। स्पीकर को चोरी छुपे भुलाकर धमकी और लालच दिया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, अवाम को जल्द हुकूमत से निजात मिलने वाली है। गवर्नर राज सिंध में नहीं पंजाब में लगाओ, लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। नाअहल लीग में ऊपर से नीचे तक जमीर फरोश बैठे हुए हैं। दरबारी ने धड़ल्ले से हॉर्स ट्रेडिंग को कबूल किया। शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। मुआविन खुसूसी ने कहा कि नून लीग के पास सिवाय छांगा मांगा सियासत के कुछ नहीं। मुनहरिफ होने वाले वापस आ जाएं, इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। शेख रशीद का बागी अरकान को मशवरा। ऑपोजिशन ने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया। अदम एतमाद पर वोटिंग किस रोज होगी, स्पीकर इसका फैसला करेंगे। वादा करता हूं वोट डालने के लिए कोई मसला नहीं होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धोस धमकी बंद करो, हमजा शहबाज का जारहाना अंदाज। वज़ीर आज़म तड़ियां लगाता है, छोड़ूंगा नहीं, अब अवाम न्याज़ी को नहीं छोड़ेंगे। हमजा शहबाज के कप्तान पर निशानाबाजी। वोट डालना अरकान का हक है, कोई इमरान खान के डरावे में ना आए। न्यासी झूठा है, इत्तेहादियों ने भी देख लिया। वज़ीर आज़म ने ढोंग रचाया। नीलाम घर जहां पर मुंतखब अरकान के ज़मीरों की नीलामी होती है और जो इनके खरीदार हैं, जो बिकने वाले हैं, इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदियां लगनी चाहिए। जरदारी ने सिंध हाउस को नीलाम घर बना दिया। इदारे नोटिस लें, बिकने वालों पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। करोड़ों की बोली लगवाने वालों की काउंसलर बनने की औकात नहीं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का हालिया सूरत हाल पर रद्द अमल। बेनज़ीर भुट्टो कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। बिलावल का नारा है लोटाक्रेसी बेहतरीन इंतकाम।
सिंध हाउस को खरीदो फरोख्त की मंडी में तब्दील कर दिया गया। सूबाई ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का इल्जाम। गद्दारी नामंजूर, कप्तान की टीम क्यों छोड़ी? खिलाड़ियों के खिलाफ चंद कारकुनान का शदीद रद्द अमल। कप्तान के मतवालों ने अंडे, जूतों के हार और लोटे उठा लिए। लाहौर में MNA वजी अकरम के घर के बाहर एहतजाज। फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ बैनर्स आवेजा। इन्हें अगर पार्टी की किसी भी चीज़ से एतराज़ था क्लियरली इस्तीफा देकर रिज़ाइन करके इनको साइड करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। इन्होंने अपना वोट बेचा, इन्होंने अपना ज़मीन बेचा है और आज हम इनके खिलाफ यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। लोटे था। वक्त की मजबूरी है, शहबाज शरीफ जरूरी है। नून लीगी कारकुनान इन एक्शन। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून के हक में पेनाफ्लेक्स लगा दिए गए। इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नारे दर्ज। शेख रशीद को मैं फ्यूचर में मत जेल में कैदी देख रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है इंशाअल्लाह। तो शेख रशीद और बातों में छोड़े, अब बहाना करेगा किसी न किसी तरह से अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की। सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ की सुप्रीम कोर्ट। बार एसोसिएशन की जानिब से शदीद मजम्मत। गवर्नर राज नाफिज करना जमहूरी निज़ाम के खिलाफ है। नफाज मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मोहतात रहें, ऐसी फजूल नसीहतों पर अमल करने से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालती जंग में वजीर आजम को जोरदार झटका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को जारी नोटिस मुअत्तल करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साफ इनकार। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा रखी है, आपका कंडक्ट देकर अदालत हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर स्टे ऑर्डर देना मुमकिन नहीं। इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन में पेश न होकर गलत किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाउस में लगी क्लियरेंस सेल जमहूरियत के लिए बड़ा दाग। करोड़ों रुपए में जमीन खरीदे जा रहे हैं। हसन खावर का इल्जाम। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ शेख रशीद ने सिंध हाउस में मंडी की वजह से दी। पंजाब हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक उमूर चलाती रहेगी। PTI का खुला तजाद। वफाक में वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में अपोजिशन के मुनहरिफ अरकान से तालमेल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुत्तहिदा अपोजिशन के मुनहरिफ अरकान से मुलाकातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून शहरी इक़्तिदार पर चढ़ाई के लिए तैयार। मरियम नवाज की अवामी जलसों से एंट्री का प्लान सामने आ गया। 24 मार्च को लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज। 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा क़यादत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के सुपुर्द। सियासी बहरान में डॉलर की उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपये 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इक़्तिदार की जंग में अवाम रुल कर रह गए। सियासी बहरान में डॉलर की उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपये 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से 60 पॉइंट्स की बात कमी। यह है कि ये जो इनका आपस में मसले मसाइल बने हुए हैं हुकूमत के, वो आम जो शहरी है इसका इस मामले से क्या तल्लुक़ है? ये जी इधर से ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपोजिशन वाले बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर। हम इतना कुछ देख रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रही कि यार हम क्या करें। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ ने इंसान आसानी से नहीं खरीद सकता। शौकत तरीन साहब की नाअहली है ना, वो कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं महंगाई को। महंगाई जो है वो दिन ब दिन ऊपर को जा रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इक़्तिदार की जंग में अवाम रोल कर रह गए। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। अवाम के नाम पर सब अपना अपना मफाद देख रहे हैं।
आम आदमी का ख्याल किसी को नहीं, शहरियों का रद्द-ए-अमल। वादिय तीराह में 15,691 खानदानों के 1 लाख अफराद की बहाली का अमल मुकम्मल। कोर कमांडर्स पेशावर का अमन के लिए कबायली आवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाक फौज खानदानों की फलाह बहबूद के लिए तमाम इकदाम करेगी। कोर कमांडर्स पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ग्रैंड जिरगे से खिताब। गुलशन इकबाल कराची में बिजली के तार गिरने से झुग्गियों में आतिशबाजी की 5 भाई बहन जान बहक। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का नोटिस कि इलेक्ट्रिक के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। माली मुश्किलात के शिकार खैबर पख्तूनख्वा में VIP सिक्योरिटी पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च। गवर्नर, वज़ीर आला, वज़रा और आला ऑफिसर्स की सिक्योरिटी पर तकरीबन 2000 एहलकार तैनात। पाकिस्तान में अक़लियतों को जो मजहबी आज़ादी हासिल है, भारत में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हुकूमत पंजाब ने हिंदू कम्यूनिटी समेत अक़लियती बरादरियों की फलाह बहबूद के लिए खातिर ख्वाह फंड्स फराहम किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का हिंदू बरादरी से होली के त्यौहार पर इजहार यकजहती, केक भी काटा। चोलिस्तान की हिंदू कम्यूनिटी की तरफ से रवायती पग भी पहनाई गई। क्रिकेट का मैच जो है वो वनडे रावलपिंडी की बजाय लाहौर में ही मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों दिन लाहौर में होगा और आज ये फैसला भी हुआ है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज और T20 रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर रूस की बमबारी जारी। यूक्रेन के गैर मुसल्लह होने तक जंग जारी रहेगी। सदर प्यूटन ने वाज़ेह कर दिया, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रूस और यूक्रेन को बातचीत करने के लिए मेजबानी की पेशकश।